हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड कल हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, टाउन प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर के बारे में देखा। बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स थे, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो just go through those points, go through that content, and you will be able to write good answers. Okay, now today we'll talk about the rest of the content: trade, economy, craft, religion, polity, seals, and one question for you. Okay, see, I'm not saying that कि यहाँ से सारी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स दे दे कि ट्रेड के बारे में बताओ, इकोनॉमी कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी थी। तो इट माइट बी पॉसिबल एंड और इट ऑल्सो पॉसिबल दैट कि सिर्फ सिंपल एक चीज़ के बारे में पूछ ले कि ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो यू शुड नो, आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपको कंटेंट नहीं पता होगा तो हाउ विल यू बी एबल टू राइट द आंसर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. If you talk about trade during the Indus Valley Civilization, सबसे पहले तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी प्रॉस्परस थी. ओके, एंड तो प्रॉस्परस अगर थी तो वहाँ का ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा होगा. ओके, और हमें पता कैसे चलता है ट्रेड के बारे में, कैसे पता चला? बिकॉज हमें बहुत सारी सील्स मिली, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स मिली, वेट्स एंड मेजर्स मिले. अगर वेट्स एंड मेजर्स दैट मीन्स ट्रेड वॉज हैपनिंग. ठीक है, सील्स जो है हमें ऐसे भी था कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, जो दूसरी सिविलाइजेशन है वहाँ की हमें सील्स यहाँ पे मिली है. दैट मीन्स यहाँ से वहाँ सील्स बार्टर सिस्टम के थ्रू और किसी भी सिस्टम के, और बार्टर सिस्टम तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट येस सील्स हमें मिली है. दैट मीन्स सील्स जैसे हम कॉइन्स यूज़ करते हैं आज, तो वहाँ पे सील्स को एक करेंसी की तरह, मे बी कमर्शियल पर्पजेज़ की तरह यूज़ किया जाता होगा. तो दैट मीन्स ट्रेड वॉज हैपनिंग दैट टाइम. ओके, ट्रेड कैसे होता था? स्टोन में, मेटल में, शेल्स में, इस टाइप का ट्रेड होता था. बार्टर सिस्टम का ट्रेड भी होता था कि मुझे कुछ प्रेशियस स्टोन्स चाहिए और अगर आपको कॉटन चाहिए तो इंडिया जो है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपना कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और बदले में मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, उनको इंपोर्ट करते थे. राइट. ट्रेडिंग कॉलोनी जो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान विद सेंट्रल एशिया, तो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान एक ट्रेडिंग कॉलोनी के लिए फेमस था विद सेंट्रल एशिया जब हम ट्रेड करते थे. ओके, तो इट्स यहाँ से अभी तक आपको समझ आ गया होगा, इट वाज नॉट इंटर रीजनल ओनली. ठीक है, एक फ़ॉरेन ट्रेड भी होता था. ऐसा नहीं है सिर्फ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो राजस्थान से या फिर कर्नाटका से या फिर ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज से ही ट्रेड करते थे. वो दूसरे सिविलाइजेशन के साथ और इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड होता था. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं आज थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं बहुत समय लूँ, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ तो रखा ही होगा. ये एक तरीके से एक रिवीजन है आपका कंटेंट का, सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स. ओके, तो मुझे जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस भी फिनिश करना है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा स्पीड आज तेज है. इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस हुआ करते, जैसे दिलमुन बहरीन में है. बहरीन इज़ द कंट्री इन सेंट्रल एशिया. ठीक है, मकरान कोस्ट पे मकान करके एक स्टेशन है. दिस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. ओके, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि दीज आर द ट्रेडिंग स्टेशंस जहाँ पे हमें सील्स मिली हैं या फिर अलग टाइप की और एविडेंस मिले हैं कि हाँ, दीज आर द ट्रेडिंग स्टेशंस विच यूज टू जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ होते थे एज अ एक इधर से उधर ट्रेड करने के लिए. अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर, इन चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता था और कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरेंस, आइवरी प्रोडक्ट्स, इन सब को एक्सपोर्ट किया जाता था. तो लैंड एंड सी रूट्स के थ्रू एक्सपोर्ट होता था. तो अगर आपको ट्रेड के बारे में आता है तो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू राइट.
इकॉनमी, किस टाइप की इकॉनमी थी? मेनली एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड इकॉनमी थी, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको भी यूज़ किया जाता था फॉर द ट्रेड, ठीक है, फॉर द सेलिंग पर्पजेस, ओके। तो दिस वाज द इकॉनमी, राइट। तो अगर इकॉनमी के बारे में पूछा जाए तो आप ये वाला पॉइंट बताओगे एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द ट्रेड ऑल्सो, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली क्राफ्ट के बारे में आता है, सी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग में वेल एक्वेंटेड थी, जैसे कि हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, बहुत सारे बहुत सारे ऐसे अलग अलग साइट से, हड़प्पन साइट से हमें इस टाइप के फिगरेंस मिले हैं जहाँ पे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छी उस वक्त होती थी, राइट। यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज, मेनली ब्रॉन्ज को यूज़ किया जाता था। अभी तक उनको सारे मेटल्स के बारे में नहीं पता है। ब्रॉन्ज वाज द ओनली मेटल जो उस वक्त पे ज़्यादातर यूज़ होता था, ठीक है। कॉपर, खेतरी कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान, टिन अफ़गानिस्तान, यहाँ से लिया जाता था, ठीक है। खेतरी आज भी बहुत फेमस है राजस्थान में खेतरी कॉपर माइन। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है तो खेतरी माइंस किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, क्वेश्चन काफ़ी बार आता है प्रीलिम्स में। तो कॉपर को वहाँ से लिया जाता था। अगर टिन की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अफ़गानिस्तान से मंगाई जाती थी, ठीक है। टेक्सटाइल इम्प्रेशंस मिले हैं, ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं, दैट इटसेल्फ एन एविडेंस कि वहाँ पे क्लास ऑफ मेसन्स थे। मतलब उस वक्त लोगों को पता था कि किस तरीके से ब्रिक के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ओके। तो एक तरीके से दिस मेसन्स कम्स अंडर द आर्टिस्ट कैटेगरी। तो these people knew this art, okay। मेसन इज itself an art, ओके। बोट मेकिंग होती थी, बीड मेकिंग होती थी जिसकी ज्वेलरीज बनाई जाती थी, ओके। सील्स बनाए जाते थी। टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग होती थी। टेराकोटा की हमें फिगरेंस मिली है, जैसे मदर गॉडेस मिला है हमें हड़प्पा से, ओके। प्लो मिला है टेराकोटा का बनावली से, बनावली से साइट इन हरियाणा। ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं, ओके। पोट्री बहुत फेमस थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और जो मेनली जो पोट्री वहाँ पे होती थी प्लेन पोट्री होती थी। पेंटेड के भी हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, मेनली रेड एंड ब्लैक में होती थी, ठीक है, ओखरे कलर में होती थी। और उस पर जो वर्क होता था या फिर इम्प्रिंट्स जो मिले हैं वो एनिमल्स के मिले हैं, ट्रीज़ के मिले हैं, बर्ड्स के मिले हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिले हैं। तो दैट मीन्स वो थीम्स होती थी पोट्री पर जो जनरली व्हील मेड होती थी, राइट। तो दिस इज़ अबाउट क्राफ्ट। अगर आपसे क्राफ्ट के बारे में पूछा जाए तो यू कैन राइट दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजन की, किस टाइप का रिलीजन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ के लोग क्या किसको वर्शिप करते थे, ओके। सबसे जो मेन एविडेंस हमें मिला है वो टेराकोटा फिगरिन मिली है मदर गॉडेस की। आपको पता है ये हड़प्पा में हमें मिली है। तो ये बताता है कि एक फीमेल डेटी को, और फीमेल डेटी को किसके फॉर्म में करते थे, सिंस अगर आप उस मदर गॉडेस को देखेंगे, अगर इमेज मैं लगाना भूल गया, शुड हैव एडिट दैट इमेज, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाया गया, एक प्लांट को दिखाया गया है वुमेन की एम्ब्रियो से ग्रो करते हुए, ओके। तो एम्ब्रियो से प्लांट को ग्रो करते हुए दिखाया गया। दैट मीन्स अर्थ को उन्होंने एक फर्टिलिटी गॉडेस की तरह माना था, ठीक है। तो अर्थ को ही वर्शिप करते थे एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, और वो उसी की रिप्रेजेंटेशन है जो फिगर इन हमें मिली है मदर गॉडेस की इन हड़प्पा, ठीक है। इन द सेम मैनर जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में नाइल गॉडेस आइसिस को वर्शिप करते थे। अगर आपने कहीं पे ये चीज़ सुना होगा कि इजिप्शियंस जो है नाइल गॉडेस होती थी जिसको आइसिस वो बोलते थे, उसको वो लोग वर्शिप करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्थ को एज अ फर्टिलिटी गॉडेस करते थे। एक मेल डेटी मिली है
पशुपति महादेव जो एक योगी के पोस्चर में बैठे हुए हैं, ये हमें मोहनजोदारो से मिली है। और आप अगर इस मेल डेटी को आप देखेंगे तो ये सराउंडेड है बाय एलिफेंट से, टाइगर से, राइनोसेरस एंड अ बफेलो, और सामने 2 डियर भी अपीयर है। तो इसको पशुपति महादेव बोला गया है। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि एनिमल्स को भी वो एक भगवान का दर्जा देते थे एंड दे वर्शिप देम एज गॉड। ठीक है, बहुत सारे सिम्बल्स मिले हैं, सिम्बल्स ऑफ फैलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो स्टोन के बने होते हैं। ठीक है, तो सिम्बल्स के फॉर्म में भी वो लोग वर्शिप करते थे, ट्रीज़ को वर्शिप करते थे, एनिमल्स को वर्शिप करते थे जैसे पीपल। और एनिमल्स में 1 हॉर्न यूनिकॉर्न मिला है हमें एंड हम्प्ड बुल मिली है। तो एनिमल्स हो गया, अर्थ हो गया, ट्रीज़ हो गया। तो बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो नेचर को वर्शिप करते थे, नेचर ही उनके लिए भगवान था। समवेयर एमुलेट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, दैट मीन्स वो भूत प्रेत पे भी विश्वास करते थे। अगर आपको पता होगा कि जो एमुलेट्स होते, ताबीज वगैरह होता है, हम यूज़ करते हैं उनको एविल आई से बचने के लिए या फिर भूतों से बचने के लिए। तो दैट मीन्स उस हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये वाली जो थ्योरी है या फिर आइडियोलॉजी है वो भी वो जानते थे, गोस्ट वगैरह को भी मानते थे। एंड दे यूज्ड टू वियर दीज एमुलेट्स एज अ साइन ऑफ खुद को डिफेंड करने के लिए। बेसिकली पॉलिटी कैसी होती थी, मेनली सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पे मानी गई है। यूनिफॉर्म कल्चर था तो ऐसा कुछ नहीं था, एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो करते थे। पर कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं थी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी उन लोगों के पास में, ना कोई प्रीस्ट का रूल था। पॉसिबली ऐसा माना जाता है कि क्लास ऑफ मर्चेंट्स का रूल था उस वक्त, जो लोग अच्छा खासा ट्रेड कर लेते थे, अच्छी खासा कमा लेते थे एंड रिच फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे। वही जो है अपना रूल वही जो है पूरी सिविलाइजेशन को रूल करते थे, राइट। आगे बात करते हैं सील्स की। सील्स पे भी समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछ लेंगे कि सील के बारे में कुछ बताओ, सील के फीचर्स है, किस टाइप की सील्स वहाँ पे यूज़ होती थी इंडस वाली सिविलाइजेशन में। तो देयर आर सम पॉइंट्स। सबसे पहले तो किस टाइप की होती थी, मेनली स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो सील्स हमें मिली है, बहुत ज़्यादा इन्हीं फॉर्म में मिली है, जो स्टाइट की बनी होती थी मोस्टली। ओके, एंड कुछ सील्स पे स्वास्थ्य डिज़ाइन भी मिला है और कुछ सील्स पे एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स मिले हैं। तो क्या पर्पज़ हो सकता था उस वक्त पे, कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ होते थे सील्स, क्योंकि एमुलेट्स के तौर पे यूज़ होती थी। एजुकेशनल पर्पजेस के लिए यूज़ हो सकती है, ट्रेड के पर्पज़ से यूज़ होती थी। तो दीज वर द यूजेस ऑफ सील्स। ठीक है, वो बहुत ही सेवरल तरीके से यूज़ होती थी। तो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू राइट। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, मैंने आपको वो सारी चीज़ें कवर कर ली है अभी। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, वो आपको करना है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये पीसीएस में भी आ सकता है, नो डाउट। The question is, to what extent has the urban planning and culture of Indus Valley civilization provided inputs to present day urbanization? Discuss. Okay, तो ये पूरा स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको अपना एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बेसिकली आपको पता है कि अर्बन प्लानिंग कैसी थी, कल्चर कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपको अब आज का देखना है, करंट का देखना है, मॉडर्न का देखना है, कैसे दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, क्या आप सीखते हो अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन से। आज क्या आज कैसा अर्बनाइजेशन को किस टाइप के इनपुट्स वो दे सकता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, उसको आपको डिस्कस करना है, राइट। और कैसे लिखेंगे, आपको एक इंट्रो देना है, फिर आपको बॉडी में जो मेनली क्या पूछा गया है उसको डिस्कस करना है, और बाद में वे फॉरवर्ड। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा ही याद रखनी है। ठीक है, 200 वर्ड्स में आपको ये लिखना है, राइट। इंट्रो में आपको 3-4 लाइन्स मुश्किल से, वो आप जब लिखेंगे तो मैं बताऊंगी, और अगली बार इस क्वेश्चन को इसका आंसर भी मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट टाइम। ओके, बॉडी में
जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आपको बताएं, कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या इनपुट्स प्रोवाइड करती है टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्लीज़ राइट डाउन दिस आंसर। अगर आप लिटरली एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल चेक, और in the next video I'll discuss this, I'll discuss all the important points which can come under this question, okay? और मैं शॉर्ट्स में अब 1-2 क्वेश्चंस और डालूँगी इस कंटेंट से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है दूसरा टॉपिक उठाएंगे जो इसके अंदर आ सकता है, पहली हेडलाइन के अंदर आ सकता है, उसको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे हम लगाएंगे, ओके? तो प्लीज़ साथ में करते रहिए, साथ में आंसर्स लिखते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए, आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।